नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। 200 अति महत्वपूर्ण प्राचीन भारत की प्रश्नों की श्रृंखला में ये हमारा चौथा और अंतिम वीडियो होगा। तो इसमें हम लोग भी पिछले वीडियो की तरह पहले कुछ थ्योरी कवर करेंगे और उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, हर्षचरित्र एवं कादम्बरी के रचयिता हैं बाणभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में कहाँ पर पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे माना जाता है? हर्षवर्धन को। संगम युग का महान शासक कौन हुआ? कराईकल हुआ। आगे बढ़ जाते हैं। संगम युग का अर्थ है कवियों की गोष्ठी या सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में, जबकि द्वितीय संगम कपाटपुरम हुआ था कपाटपुरम में। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे, द्वितीय संगम के अध्यक्ष भी अगस्त्य ऋषि थे, जबकि तृतीय संगम के अध्यक्ष नकीरर थे। तीनों संगम का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। आगे बढ़ जाते हैं। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? तो चोल, चेर और पांड्य। 3 शासकों के नाम, 3 शासकों को आपको याद रखना है, चोल, चेर और पांड्य। इन्हीं 3 शासकों के बारे में हमको संगम साहित्य से पता चलता है। चोल राजाओं का प्रमुख शासक हुआ करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, जो कि नागर शैली में निर्मित है, इसका निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोडगंग ने। भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इसका निर्माण नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था 13वीं शताब्दी में। आगे देखते हैं। तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। अंकुरवाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, जिसे सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तत्त मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित हुआ, उसका नाम था अपराजित। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य का संस्थापक था जयसिंह। इसे वातापी या वादामी के चालुक्य भी कहते थे। इसकी राजधानी वातापी थी और इसका महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से। तो हम लोग देखे थे कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय था। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी थी, जो आंध्र प्रदेश में है। होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। आगे देखते हैं। द्वार समुद्र का अन्य नाम हेलीवीड था, जो कर्नाटक में है। होयसल वंश का अंतिम शासक बल्ल था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। एलोरा और एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में है। बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है अजंता की गुफा। जो अजंता की गुफा है वो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि एलोरा की गुफा में बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं।
और इसमें सर्वाधिक गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में निर्मित है, ये मंदिर, इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है एलिफेंटा की गुफा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया मान्यखेट को। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य 6। आगे बढ़ जाते हैं। विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा के लेखक कौन थे? विज्ञानेश्वर। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। विजयालय की राजधानी तंजौर या तंजाउर थी। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम हुआ। तंजौर के बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर जो शिव मंदिर है, इसको बनवाया था राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी राजराज प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर जो था वो उपज का 1/3 था। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे, जबकि चोल काल में शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। नटराज की कांस्य मूर्तियां चोल काल की हैं। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। स्थानीय सुशासन विशेषता थी चोल वंश का। गंगई कोड चोल किसे कहा जाता है, या गंगई कोड चोलपुरम की उपाधि किसने धारण किया था? राजेंद्र प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक गोपाल हुआ। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर में। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार के भागलपुर में है, इसकी स्थापना किसने कराया? धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी के बीच। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। सेन वंश की राजधानी नदिया या लखनऊती थी। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में अपना प्रथम अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन हुआ, जो कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक भी लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव, गीत गोविंद के लेखक। लुहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। हर्ष शासक था लुहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हड़। आगे बढ़ जाते हैं। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है कल्हड़ के द्वारा रचित राज तरंगिणी से। लुहार वंश का अंतिम शासक था जय सिंह। आगे देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम हुआ। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर शासक अनंगपाल ने 11वीं सदी में किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल हुआ। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। चलिए आगे देखते हैं। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को किसने हराया था? मोहम्मद गोरी ने। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव हुआ। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के शासक अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय हुआ। इसे पृथ्वीराज चौहान भी इनका अन्य नाम था, पृथ्वीराज चौहान, या फिर राय पिथौरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान का ही अन्य नाम राय पिथौरा, पृथ्वीराज तृतीय, 3 नाम याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में, और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में। आगे देखते हैं। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज, कविराज उपाधि से विभूषित राजा भोज हुआ। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो में। आगे बढ़ जाती हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंग ने। कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण धंग ने करवाया। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया।
चंदेल शासकों में धंग ने। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन के द्वारा। आगे देख लेते हैं। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। आल्हा एवं उदल नामक दो बहादुर सेना नायक थे परमल के दरबार में। परमल को परमर्दी देव भी कहा जाता था। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश की राजधानी अनिलवाड़ थी। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज और भीम द्वितीय। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय भीम प्रथम का शासनकाल था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनाया था भीम प्रथम के सामंत बीमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया था। आगे देखते हैं। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन किया था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खातौली के युद्ध में 1518 में। चलिए अब इस पर आधारित प्रैक्टिस सेट को हम लगाते हैं तो देखते हैं कितने प्रश्न हम लोग सही कर पाते हैं। आप लोग भी पहले क्वेश्चंस का आंसर अपने से खुद से देने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये सारा चीज़ हमने पीछे पढ़ चुका है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दंती दुर्ग, ऑप्शन ए। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। चौहान वंश का संस्थापक था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। अगला प्रश्न है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनंत वर्मन चूडगंग ने। अगला प्रश्न को देखते हैं। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिंह वर्मन देव प्रथम ने। अगला प्रश्न है। अंकुरवाट का मंदिर किस देश में है? अंकुरवाट का मंदिर किस देश में है? कंबोडिया में विष्णु मंदिर है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षवर्धन। चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, विजयालय। आगे देखते हैं। चंदेल वंश का संस्थापक कौन हुआ? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नन्नुक। अगला प्रश्न है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, कांची तमिलनाडु में थी। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कृष्ण तृतीय। आगे देख लेते हैं। दिल्ली नगर की स्थापना किसने कराया? दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाया? दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित करता था? प्रयाग, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, प्रयाग में आयोजित करता था। अगला प्रश्न है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। राय पिथौड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? राय पिथौड़ा का है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई। मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नटराज का मंदिर कहाँ स्थित है? तो नटराज का मंदिर चेन्नई में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन ए मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? हम लोग देखे थे अजंता की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? एलोरा की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, तीनों धर्म से है। जबकि सर्वाधिक जो
इसमें मंदिर है वो हिंदू का है, सर्वाधिक जो गुफा है वो हिंदू धर्म का है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा कौन सा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा त्रिमूर्ति शिव के लिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एलिफेंटा की गुफा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने जीता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में ये किसने जीता? मोहम्मद गोरी ने जीता। ऑप्शन ए सही है इसका। आगे देखते हैं। होयसल वंश के संस्थापक कौन था? होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन था। ऑप्शन ए सही है। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व की दर कितना थी? ऑप्शन बी सही है, 1/6। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, जिसे सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। जगन्नाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? जगन्नाथ मंदिर पुरी में, जो उड़ीसा में है, नागर शैली में निर्मित है। ऑप्शन बी सही है। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। नटराज की कांस्य मूर्तियां किस काल की है? नटराज की कांस्य मूर्तियां ये चोल काल की है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, ये चोल शासक जो थे अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हर्षवर्धन को किसने हराया था? ऑप्शन ए सही है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। आगे चलते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर बी सही है, गोपाल हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में है। धर्मपाल, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बिमल शाह ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चोल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? सेन वंश की राजधानी नदिया लखनऊती थी। ऑप्शन बी सही है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय। आगे देखते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका ऑप्शन सी सही है, चित्तौड़। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? लोहार वंश का संस्थापक संगम राज। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है राजतरंगिणी से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके काल में किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण भीम प्रथम के काल में किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत को ऐसे ही 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज लाने वाले हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मध्यकालीन भारत के बाद आधुनिक भारत के इतिहास, फिर भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, इसी क्रम में पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद हम लोग अब मंथली करंट अफेयर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस मंथ से मार्च के एंड में आपको एक करंट अफेयर का भी वीडियो मिलेगा। थैंक यू।